Here I am going to teach you some of the most important topic of English grammar. What are the different uses of get or what is the use of get? The verb get is used in many different ways in English language. Here are the 10 most common uses of get in the English language. Let us understand various uses of get in English through some examples. First example is to reach or arrive at a particular place. यानी कि फर्स्ट जो हमारा गेट का यूजेस है उसका यूज करेंगे हम कहीं पहुंचने के सेंस में. एग्जाम्पल्स देखिए, हम पूरे एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे. एग्जाम्पल है मेरा भाई शाम को मुझसे पहले पहुंचता है. इसे अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करने जाएंगे तो हम कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे? हम बोलेंगे माई ब्रदर गेट्स होम बिफोर मी. मुझसे पहले पहुंचता यानी कि बिफोर मी इन द इवनिंग. देखिए यहाँ पे आप इन सेंटेंसेस को रिच का यूज करके भी बना सकते थे. यानी कि यहाँ पर जो आपने गेट्स का यूज किया है यहाँ पे आप रिच का भी यूज रिचेस का यूज कर सकते थे, क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है. तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से बन सकता था, माई ब्रदर रिचेस होम बिफोर मी इन द इवनिंग. मतलब मेरा भाई शाम को मुझसे पहले घर पहुँचता है. लेकिन हमेशा हम एक ही तरह की इंग्लिश बोलते बोलते आगे वाला भी समझ जाता है कि ये भाई ये घिसी पिटी अंग्रेजी बोल रहा है. तो हमें घिसी पिटी वाली अंग्रेजी नहीं सीखनी है, हमें एडवांस वाली इंग्लिश सीखनी है. यानी कि एडवांस, जब हमारी जो लाइफ है वो एडवांस हो रही है तो हमारी इंग्लिश भी तो एडवांस होगी. तो अब आप हमेशा रिच का यूज ना करके गेट का यूज करना. अगर आप इस सेंटेंसेस को इस तरह बोलते हो, माई ब्रदर गेट्स होम बिफोर मी इन द इवनिंग, तो आपकी जो सेंटेंस है काफ़ी इफेक्टिव और एडवांस लगेगी. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है. आप अपने ऑफिस कब पहुंचते हो? अगर आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप कैसे बोलोगे? आप मेरे साथ बनाते हुए चलो. आप बोलोगे व्हेन डू यू गेट टू योर ऑफिस. तो यहाँ पे आपने गेट का यूज़ क्यों किया है? यहाँ पे आप पहुँचने की बात कर रहे हो ना कि कब पहुँचते हो, इसीलिए हमने बोला व्हेन डू यू गेट टू योर ऑफिस. गेट यानी कि पहुँचना. ओके, आप पार्टी में कब पहुँचेंगे? आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे when will you get to the party. तो यहाँ पर आपने गेट का यूज़ एक तरह से सीखा. जब हम कहीं पहुँचने की बात करेंगे तो वहाँ पर गेट का यूज़ कर देंगे. तो अब जब भी आप इंग्लिश में कहीं पहुँचने की बात करोगे वहाँ पर गेट का यूज़ करोगे. गाइस, इससे पहले मैं गेट के यूजेस आप लोगों को करवाई हूँ, तो आप लोग में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो गेट के यूजेस जानते होंगे. तो गाइस, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. मैंने वैसे सेंटेंसेस इसमें लिया है जो आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर पाओ. ओके, चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं. तो गेट के नेक्स्ट यूजेस है टू बिकम इल विद द डिजीज. मतलब कोई बीमारी से पीड़ित होना. जैसे कि जब मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ तो मुझे बुखार हो जाता है. आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत यूज़ करते होंगे ना. तो आप इस सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलना गॉट का यूज़ करके, मतलब गेट का यूज़ करके. आप बोलोगे आई गेट फीवर, मुझे बुखार हो जाता है. आप ऐसे बोल रहे हो, मतलब कुछ हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है ना. तो बोलोगे आई गेट फीवर व्हेन आई टेक बाथ या हैव बाथ. बात एक ही है ना. हैव का भी यूज़ कर सकते थे, मैंने लाइव क्लासेस में आपको कवर करवाया था. कोल्ड वाटर, तो हमारा सेंटेंस कैसे बन गया? हमारा सेंटेंस हो गया आई गेट फीवर व्हेन आई टेक विथ कोल्ड वाटर. जब मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ तो मुझे बुखार हो जाता है. नेक्स्ट है मेरे दादाजी को पिछले साल दमा हो गया था. तो आप ऐसे आप समझ सकते हो कि कोई बीमारी हो जाना. ठीक है, कोई बीमारी हो जाना, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो गेट का. तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे माई ग्रैंडफादर गॉट. यहाँ पर हम पास्ट सिंपल की बात करें, गेट तो हमारा वर्ब है, तो गेट वर्ब के अनुसार पास्ट की बात करोगे तो यहाँ पे आपका पास्ट फॉर्म गॉट का यूज़ होगा. ओके, अस्थमा, दमा यानी कि अस्थमा लास्ट
लास्ट ईयर। इसके आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं जो सेंटेंसेस आपको बता रही हूँ ना, आप मेरे साथ वो ट्रांसलेट करते हुए चलो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल पाएगा कि आपको कितना आता है। ओके, जब भी मैं बस में यात्रा करता हूँ तो मुझे सर दर्द हो जाता है। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनकी सर में दर्द हो जाती है या फिर वॉमिटिंग वाली फीलिंग होने लगती है ना। तो ये सारे जो फील होने लगती है, कुछ होने लगता है, तो वहाँ पे हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई गेट हेडेक, मतलब मुझे सर दर्द हो जाता है। आप ऐसा कहना चाहते हो ना, तो आप बोलोगे आई गेट हेडेक whenever, जब भी, यानी कि whenever I travel by bus। I travel के साथ हम by का यूज करते हैं, travel by bus। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया, I get headache whenever I travel by bus। जब भी मैं बस से यात्रा करता हूँ तो मुझे सिर दर्द हो जाती है। नेक्स्ट यूजेस देखिए, नेक्स्ट यूजेस है गेट का यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड, टू हेयर समथिंग, यानी कि कुछ समझने की बात, मतलब कोई कुछ बोला और आप उसे समझने की बात बोलोगे, समझने के सेंस में हम गेट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये समझ आ गया। अब मैं आपको बोल रही हूँ, आपको अगर समझ में आ गया, मेरी बातें आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे कि मुझे यह समझ में आ गया। आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैव गॉट इट। आई हैव गॉट इट, मुझे समझ में आ गया, आई हैव गॉट इट। यहाँ पे गॉट का यूज़ इसलिए किए क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है, और पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म गेट की थर्ड फॉर्म गॉट का यूज़ किए, आई हैव गॉट इट। ओके, नेक्स्ट है मुझे आखिरी पॉइंट समझ नहीं आया। अब आपको लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसे ही बोलोगे ना कि मुझे आखिरी पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो आई डिडंट गेट द लास्ट पॉइंट। आई डिडंट गेट द लास्ट पॉइंट, मुझे आखिरी पॉइंट समझ नहीं आया, आई डिडंट गेट द लास्ट पॉइंट। ओके, यानी कि आपने गेट का यूज़ किया समझने के सेंस में। आप इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड यूज़ करके भी बना सकते थे। इस तरह बोल सकते थे आई डिडंट अंडरस्टैंड द लास्ट पॉइंट, मतलब मुझे लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट समझ नहीं आया। तो अंडरस्टैंड तो हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, अब कुछ एडवांस इंग्लिश बोलेंगे और गेट का यूज़ करेंगे। ओके, लास्ट सेंटेंस देखिए, क्या आपको आखिरी अध्याय समझ आ गया? तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे हैव यू गॉट, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैव यू गॉट द लास्ट चैप्टर, हैव यू गॉट द लास्ट चैप्टर। क्या आपको लास्ट चैप्टर समझ में आ गया, यानी कि लास्ट अध्याय, यानी कि चैप्टर। ओके, तो यहाँ पे जो आपने गॉट का यूज़ किया, यहाँ पे आप अंडरस्टूड का भी यूज़ कर देते तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही रहता। आप इस तरह से भी बोल सकते थे हैव यू अंडरस्टूड द लास्ट चैप्टर, क्या आपको आखिरी चैप्टर याद समझ में आ गया? तो हम लोगों ने अंडरस्टूड तो काफ़ी पुराना हो गया, तो इसका यूज़ ना करके गॉट का यूज़ किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ है गेट का यूज़ करेंगे टू बाय समथिंग। यहाँ पे जहाँ भी आप बाय का यूज़ करते हो ना, उसे रिप्लेस करके गेट का यूज़ करेंगे। आप में से काफ़ी स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि हमें तो पता है कि बाय मतलब खरीदना होता है, तो हम दूसरा वर्ड क्यों याद करें, गेट क्यों याद करें? तो गाइस, समय के साथ आपको भी एडवांस होनी है। ऐसे आप एडवांस, आपकी जनरेशन एडवांस होगी तो आपको भी एडवांस होना पड़ेगा। तभी तो आप कहीं न्यूज़पेपर या बुक को पढ़ोगे तो वहाँ पर गेट का यूज़ देकर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, किसी के मुंह से गेट का यूज़ सुनकर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसीलिए सभी यूजेस सीखना ज़रूरी है। तो आप इस सेंटेंसेस को देखिए, आपके सेंटेंस कैसे आएंगे? आप बोलोगे मैं ये मोबाइल 10,000 रुपये में ख़रीदा, मैंने ये मोबाइल 10,000 में ख़रीदा। तो आप इस सेंटेंसेस को दो तरीक़ा से बना सकते हो, लेकिन हम गेट का यूज़ करके बनाते हैं। हम बोलेंगे आई गॉट दिस मोबाइल, आई गॉट दिस मोबाइल कितने में ख़रीदा? इन रुपीज़ 10,000, इन रुपीज़ 10,000। तो यहाँ पे आप गॉट की जगह आप क्या यूज़ कर सकते थे? बॉट का भी यूज़ कर सकते थे। आप बोल सकते थे आई बॉट दिस मोबाइल इन रुपीज़ 10,000 या आई गॉट दिस मोबाइल इन रुपीज़ 10,000। तो आप गॉट का यूज़ करना, यानी कि गेट का यूज़ करना। ओके, नेक्स्ट है मैंने ये किताब बाजार से खरीदी। आप कैसे बोलोगे? आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, आपकी अभी की अभी प्रैक्टिस हो जाएगी।
ये गेट ऐसा वर्ड है ना, मैजिकल वर्ड है, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। बिलीव मी, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं स्पोकन इंग्लिश में, तो आपको इसका यूजेस सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज आप इसे इग्नोर करते हैं तो लाइफ टाइम आपको मुसीबत में पड़ सकते हो। ओके, तो आप इग्नोर ना करो। आप जैसे आपको बोलना हो मैंने ये किताब बाजार से खरीदी, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई गॉट दिस बुक, आई गॉट दिस बुक फ्रॉम मार्केट, आई गॉट दिस बुक फ्रॉम मार्केट, मैंने यह किताब बाजार से खरीदी है। ओके, नेक्स्ट है आप पटाखे कहाँ से खरीदोगे। दिवाली आ गई है तो आप पूछ रहे हो कि आप पटाखे कहाँ से खरीदोगे, तो आप बोल सकते हो वेयर। कहाँ हम लोगों ने यूज़ किया ना, इसलिए वेयर का यूज़ किए। वेयर विल यू गेट, पटाखे को बोला जाता है क्रैकर्स, क्रैकर्स फ्रॉम। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वेयर विल यू गेट क्रैकर्स फ्रॉम, मतलब आप ये पटाखे कहाँ से खरीदोगे। गेट के जगह आप बाय का यूज़ भी कर देते तो भी सही रहता, लेकिन आप गेट का यूज़ करना, ठीक है। अगर आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हो तो आप भी वहाँ पर गेट का यूज़ सिखाना, क्योंकि वह अभी से ही एडवांस इंग्लिश बोलने लगेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। नेक्स्ट यूजेस हमारे गेट का यूज़ है टू अर्न समथिंग, यानी कि कोई चीज़ कमाना, मतलब कुछ कमाना, पैसे वगैरह कमाना। जैसे मुझे हर दिन मेरे काम के लिए पैसे दिए जाते हैं। आप ऐसी जगह जॉब करते हो जहाँ पर आपको पर डे पैसा दिया जाता है, तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो आई गेट पेड फॉर माई वर्क एवरी डे, फॉर माई वर्क एवरी डे। तो हमारा सेंटेंस देखिए क्या हमारा सेंटेंस हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया आई गेट पेड फॉर माई वर्क एवरी डे। तो गेट की जगह आप क्या यूज़ कर सकते थे, अर्न का यूज़ कर सकते थे, आई अर्न पेड फॉर माई वर्क एवरी डे। तो अब तो बचपन से यूज़ करते आ रहे हो ना अर्न, अब अर्न को हटा दो, अब यूज़ करो गेट। ओके, इंग्लिश एडवांस होगी। नेक्स्ट है उसे 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह यानी कि कमाता है वो, पैसे मिलती है। ओके, तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो he gets 50,000, he gets 50,000 सैलरी, तनख्वाह यानी कि सैलरी। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही गेट्स 50,000 सैलरी, उसे 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। ओके, नेक्स्ट है मुझे हर बिक्री पर कुछ कमीशन मिलता है, मुझे हर बिक्री पर कुछ कमीशन मिलता है, तो आप बोल सकते हो आई गेट सम कमीशन, आई गेट सम कमीशन, मतलब कमीशन के तौर पर आपको पैसे ही मिलते हैं ना, आप कमाते हो पैसे, इसलिए गेट का यूज़ किए। ऑन एवरी सेल, तो हमारा सेंटेंस हो गया आई गेट सम कमीशन ऑन एवरी सेल, मुझे हर बिक्री पर कुछ कमीशन मिलता है। तो अर्न की जगह आप गेट का यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। सो नेक्स्ट यूजेस इज गेट का यूज़ करेंगे टू रिसीव, टू बी गिवन समथिंग, यानी कि कुछ मतलब मिलना या फिर कुछ देने के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे जन्मदिन पर सरप्राइज पार्टी मिली, मतलब मेरे घर वालों ने मुझे सरप्राइज पार्टी दिया, तो मुझे मिली, कुछ मिलने का सेंस आ रहा ना, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गेट का। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई गॉट अ सरप्राइज पार्टी, आई गॉट अ सरप्राइज पार्टी ऑन माई बर्थडे। जब भी आप बर्थडे की बात करोगे, कोई ओकेज़न की बात करोगे, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ किया जाता है, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो आई गॉट अ सरप्राइज पार्टी ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट डे मुझे आपका मोबाइल नंबर राहुल से मिला, यहाँ भी मिलने की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपने कोई रिसीव किया कोई चीज़, तो यहाँ पर गेट का यूज़ करेंगे। हम बोल सकते आई गॉट योर मोबाइल नंबर, गॉट की जगह आप क्या यूज़ कर सकते थे, रिसीव्ड का भी यूज़ कर सकते थे। आप बोल सकते थे आई रिसीव्ड योर मोबाइल नंबर, मतलब मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिला, किससे, राहुल से, यानी कि फ्रॉम राहुल, फ्रॉम राहुल। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई गॉट योर मोबाइल नंबर फ्रॉम राहुल। ओके, नेक्स्ट है मुझे मेरे पिताजी से कुछ पैसे मिले, तो मेरे पिताजी मुझे पैसे दिए, तो यहाँ पर आपने को रिसीव किया आपने, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस हो जाएगा आई गॉट सम मनी, आई गॉट सम मनी, आई गॉट सम मनी फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई
फादर मतलब मुझे मेरे पिताजी से पैसे मिले। आई गॉट सम मनी फ्रॉम माई फादर, तो मिला यहाँ पर रिसीव्ड का भी यूज़ कर सकते थे, आई रिसीव्ड सम मनी फ्रॉम माई फादर। तो मिलने के सेंस में जहाँ भी आप रिसीव का यूज़ करते हो वहाँ पे आप गेट का यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूजेस है हमारा टू बिकम और स्टार्ट टू बी, मतलब कुछ होना और स्टार्ट करना, ऐसा कुछ मतलब कुछ हो जाना, होने का सेंस आएगा, वहाँ पर भी गेट का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जब उसने अपना परिमाण देखा तो वो हताश यानी कि निराश हो गया। परिमाण यानी कि आपका रिजल्ट। ओके, तो वो निराश हो गया यानी कि हताश हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया। तो इस सेंटेंसेस आपका हो जाएगा हो गया, हो जाने का सेंस आ रहा ना। टू बिकम यानी कि कुछ हो जाना। ओके, कुछ हो जाना। तो हम बोलेंगे ही गॉट डिसअपॉइंटेड, वह निराश हो गया। ही गॉट डिसअपॉइंटेड व्हेन, जब यानी कि व्हेन ही सॉ हिज रिजल्ट, सॉ हिज रिजल्ट, जब उसने अपना रिजल्ट देखा। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही गॉट डिसअपॉइंटेड व्हेन ही सॉ हिज रिजल्ट, जब उसने अपना परिणाम देखा तो हताश या निराश हो गया। ओके, नेक्स्ट है 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद हर कोई थक गया। तो यहाँ पे हो जाने का सेंस हो रहा, यानी कि थकने का जो प्रोसेस है वो हो गया, दौड़ने के बाद हो गया, थक गया। ओके, कुछ होने का सेंस आ रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे हर कोई थक गया यानी कि everyone got tired, everyone got tired, हर कोई थक गया, everyone got tired after running 5 kilometers, 5 kilometers। ओके, 5 किलोमीटर्स। तो एवरीवन, सॉरी यहाँ पर 1 हो गया, एवरीवन गॉट टायर्ड आफ्टर रनिंग 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद हर कोई थक गया। नेक्स्ट है मेरे पिताजी मेरा प्रदर्शन देखकर दुखी हो गए, मेरे प्रदर्शन से दुखी हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए। ओके, तो मतलब कुछ हो जाने का सेंस हो रहा है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा माई फादर गॉट अपसेट, माई फादर गॉट upset with my performance, with my performance, प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस, मेरे पिताजी मेरे प्रदर्शन से दुखी हो गए। my father got upset with my performance। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गेट का यूजेस है टू कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब यानी कि कोई कार्य होता है, उसका कॉज आप रहते हो लेकिन कार्य कोई दूसरा व्यक्ति करता है। इस पे बेस्ड में गेट के कॉजेटिव वर्ब की वीडियो मैं ला चुकी हूँ, तो आप उसे देख सकते हो। ठीक है, आप जाना मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ पर पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। देखिए आपके सेंटेंस कैसे आएंगे। आपने अपनी दराज पर कब सफाई करवाई थी, मतलब आपने नहीं की थी, नौकर से सफाई करवाई होगी, किसी से तो सफाई करवाई होगी, तो उसका जिक्र आपने नहीं किया है, पैसिव पॉजिटिव वर्ब है। आपने अपनी दराज पर कब सफाई करवाई थी, तो आप बोलोगे when did you get your drawer cleaned। ओके, सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा when did you get your drawer clean, मतलब आप अपनी दराज कब साफ करवाए थे। नेक्स्ट है आप अपना काम पूरा मैं अपना काम पूरा करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगी, किसी से करवाऊंगी। ओके, सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा I will get my work done, मैं अपना काम पूरा करवाऊंगी, I will get my work done। ओके, मैं इस ड्रम को पानी से भरवाऊंगा, अब मैं नहीं भरूंगा, मैं किसी से भरवाऊंगी, तो मैं बोलूंगी I will get this drum। तो यहाँ पर गेट का यूज क्यों हुआ है, यहाँ पर गेट का यूज हुआ है आपका कोई चीज करवाने के सेंस में। ओके, तो हम बोलेंगे ड्रम filled with water। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया I will get this drum filled with water, मैं इस ड्रम को पानी से भरवाऊंगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूज है गेट का यूज करेंगे टू गो समवेयर एंड गेट समथिंग, मतलब कहीं जाना और कुछ लेकर आना।
मतलब लाने के सेंस में। जहाँ पर आप ब्रिंग का यूज़ करते हो वहाँ गेट का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो, कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो हमारा सेंटेंस हो गया, कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। इस तरह से गेट का यूज की जगह आप ब्रिंग का भी यूज कर सकते थे, कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं? ओके, मैं आपके लिए नाश्ता लाऊंगा, लाने की बात हो रही है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, आई विल गेट ब्रेकफास्ट फॉर यू। आई विल गेट ब्रेकफास्ट फॉर यू, मैं आपके लिए नाश्ता लाऊंगा, आई विल गेट ब्रेकफास्ट फॉर यू। मेरी माताजी रिश्तेदारों के लिए कुछ सूप लेकर आई, मतलब लाने का सेंस आ रहा, तो हम बोलेंगे माई मदर गॉट सम सूप फॉर रिलेटिव्स। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, माई मदर गॉट सम सूप फॉर रिलेटिव। मेरी माता जी ने रिश्तेदारों के लिए कुछ सूप लेकर आई। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट यूजेस है गेट के हमारे, टू टेक समथिंग इन योर पोजीशन बाय फोर्स। मतलब कोई चीज़ पकड़ना, कैच किया जाता है ना, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो गेट का। कैच की जगह आप गेट का यूज़ कर सकते हो। जैसे पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, कैच कर लिया, राइट। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, द पुलिस कैच की जगह हम यूज कर सकते हैं, कॉट की जगह हम गॉट का यूज कर सकते हैं, गॉट द थिप रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथों। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया, द पुलिस गॉट द थिप रेड हैंडेड, पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो यहाँ पर कॉट का भी यूज कर सकते थे। नेक्स्ट है, मैंने अपराधी को उसके कॉलर से पकड़ा, तो मैं बोलूंगी आई गॉट द कल्पिट बाय हिज कॉलर। मैंने अपराधी को उसके कॉलर से पकड़ा, आई गॉट द कल्पिट बाय हिज कॉलर। नेक्स्ट है, बिल्ली ने आसानी से चूहे को पकड़ लिया। इस सेंटेंसेस को बनाना है आपको और इसका आंसर देना कमेंट में। अब इसका आंसर सही होगा या गलत होगा मैं आपको वो कमेंट में ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, इसी तरह की अगर और भी वीडियो चाहते हो, मैक के यूजेस आप सीखना चाहते हो या फिर गेट के पॉजिटिव वर्ब वाली यूजेस को सीखना चाहते हो, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब में इसका यूज़ कैसे किया जाता है वो वाले वीडियोज़ को विजिट कर सकते हो। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो भी वीडियोस पे आपको कन्फ्यूजन है वो वीडियोस को विजिट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।